थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत शुरुआती बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी नतीजों की घोषणा करना है, नतीजों का आकलन कर पाना। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, हॉट सीट नई दिल्ली मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, आतिशी कालका जी से पीछे चल रही हैं। जो 3 हॉट सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो जंगपुरा हो, मनीष सिसोदिया वहां से पीछे चल रहे हैं, कालका जी, आतिशी वहां से पीछे चल रही है, और नई दिल्ली को भी हॉट सीट के रूप में हम देख रहे हैं, वहां से भी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी की तीनों हॉट सीट जहां पर वो जीत के दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री पीछे चल रहे हैं। क्या तस्वीरें जो नतीजों का आकलन कर रही हैं वो सही हैं, अखिलेश जी? देखिए, मैं अभी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, वो देख रहा था मैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर आगे भी चल रही है उसमें 29 सीटें भी वो दिखा रहे हैं। 29 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है तो उसमें 8 सीट ऐसी है जिसमें उधार के नेता है उनके। उधार के नेता से कहने का मतलब है कि वो कांग्रेसी हैं या वो बीजेपी से होके आए हैं। तो इनका मतलब ये हुआ कि उनकी विचारधारा तो खत्म है जी, उनकी विचारधारा अब कुछ बची नहीं है जी। जिस विचारधारा के पीछे लोग जा रहे थे वो विचारधारा हो गई उनकी खत्म जी। तो अब जैसे दूसरे राजनीतिक दलों का आकलन जनता करती है या वोटर करता है, उसी तरह से इनका भी आकलन हो रहा है जी। शुरुआती दौर में इनके साथ क्या था? शुरुआती दौर में इनके साथ बिल्कुल वैसा था जैसे क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर का हाल है जी। सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पर आते थे, वो रन मारे या ना मारे, मन में ये विश्वास होता था कि वो जितवा देंगे जी, जी। यही स्थिति जब आम आदमी पार्टी 2017 में चुनाव लड़ी तो उनके साथ थी। 2017 में लोगों को ये लगा, सॉरी 2013 में जी, 2013 में जब जीती 28 सीट उनकी रह गई तो लोगों को ये लगा नहीं, अब की बार मौका पूरा देते हैं, तब ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इन्होंने जनता दरबार बुला लिया, पूरी भीड़ लग गई और वहां परिणाम 0, कोई वहां समाधान नहीं, क्योंकि इन्होंने होगा, लेकिन वर्तमान में सामने जब रिजल्ट आएंगे तो ये समझ में आएगा स्ट्रेटजी बहुत लंबी थी। मतलब बहुत साधारण तरीके से लोग अपने कार्यकर्ताओं पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। इसका आप जो पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट है उसके रिजल्ट पे देखिए आप, लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसका निगम पार्षद का टिकट कट गया था जी। उसको ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि उस पर इतना भरोसा जताया कि उसको राज्य मंत्री का पद मिल गया। बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रेटजी, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा, ये भाजपा की एक संपत्ति है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, उनकी जो विचारधारा है उस पे लोग चलते हैं। बिल्कुल ददीपाल जी, इस बात की बिल्कुल कोई
इसका आधार नहीं कह सकते, इसका कोई सानी नहीं है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर रहता है। हालांकि आतिशी ने अभी हाल ही में चुनावी समर में ये कहा कि ये धर्म युद्ध है, गुंडों की सरकार बनेगी या काम करने वाली सरकार बनेगी, हालांकि इसका चुनाव जनता करेगा। लेकिन धर्म युद्ध का जो उन्होंने जिक्र किया, निश्चित तौर पर धर्म युद्ध तो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कि अभी अखिलेश जी ने भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा खत्म होती जा रही है। शायद यही वजह है कि जनता अब विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है और जनता के शायद मन में यह मैसेज चला गया कि जब विचारधारा बीजेपी और कांग्रेस की ही है, उसी वही जीत रही है, तो फिर कांग्रेस या बीजेपी को ही मौका क्यों नहीं देना, बीजेपी को ही मौका क्यों नहीं दे। देखिए, राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ जायज होता है जी, तो सबको वहां बड़ा खेल जो है वो नंबर्स का है जी। राजनीति में आपको सरकार बनाना है तो नंबर्स चाहिए। नंबर्स आएंगे कहां से? जब कैंडिडेट जिताऊ होगा जी। अगर आपका अपना पार्टी के अंदर ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जीत सके, तो जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से लेंगे जी। और वो सभी दलों में अक्सर होता है। चुनाव के समय पर वो जो भगदड़ मस्ती है जी, तो लोग लिए जाते हैं किसी दूसरे दलों से। आम आदमी पार्टी ने भी वही किया है। जैसा अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि कांग्रेस से उन्होंने 6 लोगों को लिया, भारतीय जनता पार्टी से 2 लोगों को लिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लिया नहीं, बल्कि जो लोग आगे चल रहे हैं उसमें वो लोग हैं। हाँ, उन लोग नहीं, जो अभी लीडिंग कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, 8 लोग वो है जो उधार के लोग हैं, जो उधार के लोग जो लीड कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। दल बदल ये चुनाव के समय पर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी से लोगों को तोड़ कर ले गई, कांग्रेस भी ले जाती है, उनके भी इधर आते हैं उधर आते हैं, क्योंकि उनके लिए यही चुनाव फसल होता है जी, और इनके लिए भी यही है। तो जिसको जहां सूट करता है वो वहां जाता है। लेकिन जो अखिलेश जी ने ये एक बात कही कि आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी जो है वो जनता के बीच में से उसकी जो एक छाप थी, जो उसका असर था, वो इससे लगता है कि कम होता जा रहा है। जैसा कि 29 सीटों में अगर इन 8 लोगों को निकाल दीजिए तो 21 लोग ही बनते हैं जो उनके मूल कैडर के हैं, आम आदमी पार्टी के मूल कैडर के हैं, जो इस बढ़त में शामिल है जी। तो अगर उसको देखा जाए तो 1/3 1/3 जो लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें से 1/3 लगभग वो हैं जो दूसरे दलों से इनके पार्टी में आए हैं और चुनाव लड़ करके लीड कर रहे हैं जी। इनके जो अपने हैवी वेट थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या चाहे आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज हों या सत्येंद्र जैन हों, ये सब तमाम सारे लोग जो हैं उनकी जो दुर्गति हो रही है वो सामने आंकड़ा आ रहा है जी। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है आम आदमी पार्टी के लिए, जो कभी 68 फिर कभी 62 फिर कभी, तो इस तरह से जो सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते रहे दिल्ली में, तो जनता का जो उनके ऊपर विश्वास था समय बीतने के साथ वो विश्वास उन्होंने खोया है जी। अभी जो मार्जिन है ये 29 सीट और 41 सीट का जी, इसमें 5-7 सीट, अब अगर उनकी 5 सीटें 6 सीटें कम हो जाएं और इनकी उतनी ही बढ़ जाएं तो फिर खेल उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल है? अभी कम से कम 8-10 राउंड का मतगणना बाकी है, लेकिन जो मार्जिन जिनका बढ़ रहा है तो बहुत फर्क दिख नहीं रहा है। इनमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन 2-4-5, क्योंकि मार्जिन भी बहुत कम है जी, तो कुछ भी होने की संभावना है। लेकिन ये तो तय है कि देखिए डेटा फिर से बढ़ गया, आम आदमी पार्टी लूजर ही है जी। वो 43 हो गया 41 से, और ये 29 से 27 हो गया। बिल्कुल, तो इससे लग रहा है कि बीजेपी जो है उसकी सीटें, नंबर ऑफ सीट से बढ़ रही हैं जी, और आम आदमी पार्टी की घट रही हैं। तो आगे अगर यही क्रम बना रहा, बीजेपी इसी तरह लीड करती गई जी, ठीक है। हालांकि क्या कुछ नतीजों में ये रुझान तब्दील होंगे, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होगी, अब से तो कुछ ही देर बाद निकल करके सामने आना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए, तब तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अभिषेक उपाध्याय जी बने हुए। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। नतीजे क्या कुछ आएंगे वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अवधेश उपाध्याय 8 से 43। जी देखिए प्रगति जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि दिल्ली में इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है।
लेकिन वहीं आप देखिए जो केजरीवाल जी हैं वो अपनी झूठी बातों से जो है जनता को गुमराह करने में लगे थे। अभी आप देखिए कल परसों जब एग्जिट पोल आया सामने तब एक नई भूमिका निभाने लगे कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अब आप सोचिए जब तक विधायक नहीं बने तब तक कौन खरीदेगा उनको। तो ये जो बौखलाहट थी इनकी वो यही बौखलाहट थी कि इनको एग्जिट पोल में अपनी हार दिखाई दे रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उस हार को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे थे कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले 11.5 साल से दिल्ली में एक आपदा वाली सरकार थी जिसने आपदा के अलावा कोई दिल्ली में कोई दूसरा काम नहीं किया था। दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त थी, जो कहते थे फ्री बिजली फ्री पानी का मॉडल लेकर आए थे, ना तो फ्री पानी था ना फ्री बिजली थी। आपने देखा किस तरह से अभी 2024 में मई जून में पानी की 2-2 बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस गई थी। तो जनता सब समझदार है और जनता ने बदलाव का मन बनाया था और बदलाव का मन जो है जनता का आज सबके सामने है। दिल्ली में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल तो हरियाणा में भी आया था, कांग्रेस बढ़त बना रही थी एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट। नहीं, एग्जिट पोल का तो हमने सम्मान किया, लेकिन मैं बताऊं आपको जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि हमारी सरकार बन रही है, दिल्ली में भाजपा आ रही है और आपदा सरकार जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। हम पहले दिन से ये बात बता रहे थे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे, झूठ बोल कर अपनी जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे थे। आपने देखा किस तरह से अभी कुछ दिन पहले कि पानी में जहर घोल दिया, ऐसी बातें कर रहे थे केजरीवाल जी उनके नेता, लेकिन वो भी बात उनकी झूठ निकली। उन्हीं के विभाग जो है दिल्ली के जो जल बोर्ड है उसी ने वो नकार दिया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आपदा सरकार थी उसको भी आभास हो चुका था कि जो है अब हमारा जो है आखिरी समय चल रहा है, इसके बाद जो हमें कोई मौका नहीं देने वाली दिल्ली की जनता। और वो आज स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली की जनता ने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर विश्वास दिखाया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास जताया है, लेकिन ये विश्वास कितना सच साबित होता है, एग्जिट पोल के नतीजे कितना एग्जैक्ट होते हैं, ये अब से कुछ ही देर में निकल करके सामने